नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश में। 14 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली के लोगों को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। 12,000 करोड़ की लागत से एक ऐसा हाईवे तैयार किया है जिसको बीजेपी एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट मान रही थी और अब प्रधानमंत्री खुद उसका शुभारंभ करने के लिए आ रहे हैं। और इस वक्त मैं सहारनपुर ज़िले के उस जगह पर मौजूद हूं जहां से इस हाईवे का वर्चुअल संवाद होगा। और यहीं पर ये जो आप पूरा कार्यक्रम स्थल देख रहे हैं, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संवाद होगा। अधिकारी किस तरीके से यहाँ की समीक्षा कर रहे हैं, तमाम अधिकारियों की गाड़ियाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री का वर्चुअल कार्यक्रम है, इस लिहाज से यहाँ पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम अधिकारी, बड़े नेता, मंत्री और विधायक जुटेंगे। बाकायदा पूरा मंच यहाँ पर तैयार किया गया है और अधिकारियों की गाड़ियाँ देखिए, अलग अलग ज़िलों से लखनऊ तक तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं क्योंकि NHAI की तरफ से बड़ा मेगा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। तो यहाँ पर बीजेपी के तमाम नेता जुटेंगे, भीड़ जुटेगी और उसको लेकर किस तरीके से व्यवस्थाएं रहेंगी इसका हम जायज़ा भी लेंगे। तो 14 तारीख को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली के लोगों को एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश में मौजूद हूँ जहाँ पर वर्चुअली प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। बीजेपी के तमाम विधायक, मंत्री और नेता यहाँ जुटेंगे और उससे पहले किस तरीके से यहाँ की व्यवस्थाएं हैं वो देखिए। व्यवस्थाओं को जायज़ा लेने के लिए खुद यहाँ पर पुलिस के अधिकारी पहुँचे हैं और इधर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से यहाँ पर पुलिस के तमाम जवान जिनकी ड्यूटी सुरक्षा में रहने वाली है, व्यवस्था में ड्यूटी रहने वाली है, उसकी किस तरीके से तैयारियाँ हो रही हैं, जो मॉनिटरिंग हो रही है वो लगातार पुलिस के तमाम अधिकारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो पुलिस के जवान हैं उनको भी यहाँ पर ब्रीफ किया जाएगा किस तरीके से ड्यूटी में डिसिप्लिन बनाना है, सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से रहेगी, ट्रैफिक का मैनेजमेंट कैसे रहेगा और जो लोग यहाँ पर आएंगे उनके बैठने की व्यवस्था कैसे यहाँ पर होगी। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं तमाम पुलिस के जवान, भारी सुरक्षा यहाँ पर होती हुई फ़िलहाल नज़र आ रही है। इसके अलावा सुरक्षा में कोई चूक ना हो उसके लिए भी तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर होती हुई फ़िलहाल नज़र आ रही है। अब तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जिस कुर्सियों पर, जिस पंडाल में यहाँ पर अभी आपको पुलिस वाले नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आम जनता यहाँ पर बैठेगी और जो वर्चुअली संवाद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो पूरा पंडाल ये जो है ये जनता के लिए बनाया गया है। इसके अलावा अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से पूरा इसका डिस्ट्रीब्यूशन एरिया बनाया गया है। इस तरफ जो है बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता या जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर बैठेंगे और दोनों साइड अगर मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर दोनों साइड कार्यकर्ताओं के बैठने की जो पदाधिकारी हैं, पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं, ज़िले की टीम है, मोर्चे हैं, वो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठेंगे। तो कार्यकर्ताओं को सम्मान देने के लिए भी उनको फ्रंट रो में बैठाया गया है। जो जनता है, जनता जनार्दन, वो यहाँ पर पीछे आपको नज़र आने वाली है। इतना ही नहीं, मैं अभी आपको मंच की तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ कि आखिर किस तरीके से मंच जो है यहाँ पर तैयार किया गया है। और वो देखिए सामने दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका पूरा एक फ्लेक्स भी लगा है और 12,000 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाला ये पूरा हाईवे जो तैयार हुआ है, इतनी लागत से ये दिल्ली के लिए, देहरादून के लिए और ख़ासकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों को एक बड़ी सौगात माना जा रहा है, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ वर्चुअली करने वाले हैं। अभी आगे भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे हाईवे पर किस तरीके की तैयारियाँ चल रही हैं और साथ ही डाट काली मंदिर में भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहाँ पर पूजा अर्चना होगी, वहाँ पर किस तरीके की तैयारियाँ हो रही हैं। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो अभी मैं उसी हाईवे पर मौजूद हूँ जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और बहुत ही शानदार तरीके से इस हाईवे को बनाया गया। इसका डिज़ाइन बहुत शानदार था और गाड़ी जो है एकदम से स्मूथनेस के तौर पर इस पर चलती है। और दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले यहाँ पर किस तरीके से तिरंगे रंग के यहाँ पर फ्लैग टाइप में कुछ कपड़े तैयार किए गए, उनको डेकोरेट किया गया इस पूरे हाईवे को। और आप देखेंगे यहाँ पर आगे तक चलेंगे तो ये वो ग्रीन कॉरिडोर है जिस पर मैं अभी चल रहा हूँ, जिसको लेकर सरकार का ये मानना है कि चाहे एनिमल फ्रेंडली हो या फिर
एनवायरनमेंट फ्रेंडली इस हाईवे को उस तरीके से तैयार किया गया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 12,000 करोड़ की लागत से इस हाईवे को बनाया गया है और ये एक बहुत बड़ी सौगात उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए मानी जा रही है। कनेक्टिविटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसके लिहाज से भी इस हाईवे को काफ़ी अहम माना जा रहा है। लोगों की ये मांग थी कि एक ऐसी कनेक्टिविटी उत्तराखंड और खासकर राजधानी देहरादून को दी जाए जिससे रास्ता सुगम हो। अब दिल्ली से देहरादून का जो सफ़र है लगभग 2.5 से 3 घंटे में तय होगा और गाड़ियां जो हैं किस तरीके से यहाँ पर फर्राटे भरती हुई नज़र आ रही हैं। अगर मैं आपको उस साइड दिखाऊं तो देखिए किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। बाकायदा क्रेन के माध्यम से इस हाईवे को डेकोरेट किया जा रहा है और ये लगता है कि पूरा जहाँ तक भी प्रधानमंत्री का रोड शो होगा वहाँ तक इस हाईवे को उसी तरीके से इसी कलर के कपड़ों से डेकोरेट किया जाएगा। तो ये एक थीम है जहाँ देश की बात होती है, राष्ट्र की बात होती है, उसी कलर के फ्लैग्स के तौर पर इसको सजाया जा रहा है इस हाईवे को। और ये अगर आप देखेंगे तो इसका एकदम जो लुक आता है, बिल्कुल जैसे ही उत्तर प्रदेश से देहरादून की तरफ एंट्री होती है तो पूरा पहाड़ी क्षेत्र ये नज़र आता है। तो लाइटिंग की व्यवस्था हो, कनेक्टिविटी की यहाँ पर बात हो, तो हाईवे की हो, रात के वक्त भी इस हाईवे पर लाइटों से पूरा हाईवे जगमगा जाता है। तो और दोनों तरफ से इसको पूरा सेफ जोन के तौर पर तैयार किया गया है, एनिमल फ्रेंडली इसको बनाया गया है और कुछ होर्डिंग्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पर रखे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत उत्तराखंड में हो रहा है। तो आगे भी चलते हैं और डाटकाली पर किस तरीके की व्यवस्था है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो लगातार दौरा कर रहे हैं, जो व्यवस्थाएं हैं उनका जायज़ा ले रहे हैं। अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं डाटकाली पर क्या व्यवस्थाएं हैं। दिल्ली देहरादून के इसी हाईवे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और इधर डाटकाली जो मंदिर है देहरादून है उधर एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे और डाटकाली मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहता हूं किस तरीके से ये शानदार हाईवे बनाया गया है। और इधर अगर आप देखेंगे मेरे पीछे तो ये रास्ता उत्तर प्रदेश, दिल्ली और सहारनपुर को जोड़ता है। और इस हाईवे की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये नॉन स्टॉप आप यहाँ पर इस हाईवे पर सफ़र कर सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से इस हाईवे को डेवलप किया गया है। लगभग 13,000 करोड़ के इसका आकलन है कि इसकी लगभग ये लागत होगी। और यहाँ से प्रधानमंत्री आएंगे और देहरादून जाएंगे तो उनके जो तमाम कार्यक्रम हैं उसमें वो शिरकत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं दिखाना चाहूँगा किस तरीके से यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। चाहे बात ये मार्किंग लगाने की हो, हाईवे पर जो वाइट मार्किंग लगाई जाती है उसको लगाने का काम जो है एक बार फिर रफ्तार पकड़ चुका है और बाकायदा यहाँ पर ट्रैफिक साइंस लगा करके व्यवस्थाओं को और तरीके से जांचना और परखना लगभग अब फाइनल हो चुका है। मेरे पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले जो तैयारी हैं उसकी जो सामग्रियाँ हैं वो यहाँ पर फ़िलहाल आपको नज़र आ रही होगी। बाकायदा यहाँ पर सामान उपलब्ध है और उसको लगाने के काम करने की जो तैयारियाँ हैं वो फ़िलहाल अंतिम रूप में हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो उस रूट से जाएंगे और देहरादून में जो एक जनसभा है उसको संबोधित भी करेंगे। तो फ़िलहाल ये तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। और अगर मैं थोड़ा पीछे आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर टेंट वगैरह बना करके पुलिस जो जवान हैं वो तैनात रहेंगे ताकि सुरक्षा में किस तरीके की कोई चूक ना हो। और आगे तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो तैयारियों में फ़िलहाल जुटे हुए हैं। पुलिस प्रशासन की ड्यूटी यहाँ पर रहने वाली है, किसी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो, व्यवस्थाओं में कोई चूक ना हो, उसकी तैयारियां फ़िलहाल यहाँ पर चल रही हैं। मेरे पीछे तक अगर आप देखेंगे तो बाकायदा यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था को डाइवर्ट कर व्यवस्थाओं की पूरी बारीकी से पड़ताल हो रही है। और अगर मैं आपको इधर दिखाऊं तो ज़रा हाईवे किस तरीके से यहाँ पर बनाया गया है उसका एक दर्शक में मैं आपको कराना चाहता हूँ। ये देखिए बिल्कुल शानदार तरीके से नदी के बीचों बीच किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी जंगली जानवरों को ना हो, पहाड़ों के बीचों बीच ये हाईवे बनाया गया है। और वहाँ देखिए किस तरीके से पुलिसकर्मी भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। सामने अगर आप देखेंगे तो पुलिस के जवान जो हैं उनकी मुस्तैदी भी यहाँ पर की गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले किस तरीके से यहाँ पर उत्साह नज़र आ रहा है समर्थकों में और भक्तों में भी। खासकर आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो फूल लेकर यहाँ पर खड़ी हैं। और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आएंगे और डाटकाली में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं उनका जायज़ा भी लेंगे। तो आप बताइए मैम, इंतज़ार हो रहा है प्रधानमंत्री जी का भी, मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, किस तरीके से देख रहे हैं उनके इस दौरे को? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये इस नारे से शुरुआत करूंगी,
भाई स्वागत है, भाई स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी बहनें आ रखी हैं। देखिए अभी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आ रही हैं, जायजा समीक्षा ले रहे हैं और मुझे लगता है कि सब चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छी चुस्त दुरुस्त है। बहनें आज ही इससे इतना उत्साह आ गया है, जो आप देख लीजिए यहाँ पर हम सब लोग खड़े हैं, तो आप उस दिन का कल्पना करिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी माँ डाट काली के दर्शन करेंगे। और देखिए ये बहुत बड़ी सौगात उन्होंने हमें दी है, जिस प्रकार ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बना है, तो ये एक ऐतिहासिक पल है। और ये तो हम इसे इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कह रहे हैं, क्योंकि इससे जहाँ राज्य का पर्यटन बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, और यही एक राज्य की मैं कहूँगी कि कल्पना होती है, और वो साकार होने हमारा सपना जा रहा है। आप बताइए किस तरीके से देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी के दौरे को लेकर, कितनी खुश हैं आप लोग? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। प्रधानमंत्री जी का दौरा है किस जी। प्रधानमंत्री जी के दौरे से हम सभी उत्साहित हैं और इसीलिए हम लोग सब एक टोली बना के यहाँ पर भी आए और आगे जहाँ प्रधानमंत्री जी आएंगे हम लोग वहाँ भी जाएंगे उनके स्वागत के लिए। कितनी बड़ी सौगात आप मान रहे हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलने वाली? देखिए सौगात तो बहुत बड़ी सौगात है। आप ये देख लीजिए कि एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर ये है, और दूसरा ये कि कहिए कि जो 7-8 घंटे की दूरी थी मात्र 2.5 घंटे में ये पूरी होने जा रही है। दूसरा, उत्तराखंड का ऐसा कौन सा परिवार है जिसके परिजन वहाँ ना रहते हो दिल्ली में, ये तो पुराने से। तो आज अगर कभी भी कोई भी बात है तो हमारे शुभचिंतक तुरंत वो आ जाएंगे। तो देखिए मुझे तो लगता है चाहे वो इकोनॉमिकली सोचें या फिर समय का हम देखें, तो ये तो अकल्पनीय था। जो उत्तराखंड की जनता ने कभी कल्पना जिस चीज़ की नहीं करी थी, वो आज पूरी होने जा रही है। आप बताइए माता जी, कितनी खुश नजर आ रही हैं, हाथ में गुलाब भी लिया है, किसको देने वाली हैं? जय माता की। आज तो एक ही बात हो रही है, जय माता की। मोदी जी परसों दर्शन देने आ रहे हैं, वो महापुरुष हैं, विश्व के गुरु बनाने जा रहे हैं अपना हिंदुस्तान को, और ऊपर से अब सीएम साहब आ रहे हैं हमारे, धामी जी के लिए बहुत प्रसन्नता हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले देखिए किस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुँचे हैं और व्यवस्थाओं का जायज़ा ले रहे हैं। इसके साथ साथ मंदिर के अंदर पूजा अर्चना भी हो रही है और मुख्यमंत्री के आने से पहले तमाम व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से पूर्ण कर लिया गया। व्यवस्थाओं का जायज़ा लेने के लिए पहुँचे क्योंकि 14 तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो यहाँ पहुँचेंगे और डाट काली मंदिर में पूजा अर्चना भी होगी। और अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंदर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और पूजा अर्चना हो रही है। मुख्यमंत्री मंत्र उच्चारण के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए डाट काली मंदिर से जहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुँचे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूजा अर्चना कर रहे हैं। देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको नज़र आ रहे हैं और मुख्यमंत्री जो है फिलहाल डाट काली मंदिर में हैं और व्यवस्थाओं का यहाँ पर जायज़ा लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ पर पहुँचे हैं और देखिए किस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ताओं को अभिवादन करते हुए। तो ये देखिए डाट काली पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं और व्यवस्थाओं का यहाँ पर जायज़ा ले रहे हैं। मुझे लगता है कि दौरा काफ़ी लंबा है और ये यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काफिला आप देख सकते हैं किस तरीके से डाट काली मंदिर में पहुँचे और पूजा अर्चना की और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं थी उनका जायज़ा मुख्यमंत्री ने भी हाल ही में लिया है। अब देखना होगा कि यहाँ पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करने के लिए आएंगे और भक्तों की जो भारी भीड़ यहाँ पर आज भी उमड़ी है और 14 तारीख को प्रधानमंत्री जब आएंगे किस तरीके का उत्साह उत्तराखंड के लोगों में देखने को मिलता है। 14 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी डाट काली मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और आज इतवार का दिन है और भीड़ आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भक्तों की भीड़ आपको नज़र आ रही होगी। लेकिन उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर चाक चौबंद होती हुई नज़र आ रही है। अधिकारियों की गाड़ियां जो हैं वो लगातार चक्कर काट रही हैं और हर एक एंगल पर तमाम चीज़ों को देखना और परखने की कोशिशें और उनकी लगातार मॉनिटरिंग अधिकारी कर रहे हैं। आप देखें यहाँ पर आज भक्तों की भारी भीड़ भी उमड़ी है और अधिकारियों की गाड़ियां जो हैं वो इधर से उधर आ जा रही हैं और सुरक्षा व्यवस्थाएं हों, ट्रैफिक की व्यवस्थाएं हों या और व्यवस्थाएं हों, उनका जायज़ा लगातार यहाँ पर अधिकारी जो हैं वो ले रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँगा अभी यहाँ पर एसएसपी देहरादून जो हैं वो भी आए हैं निरीक्षण करने के लिए। उनका काफिला, उनकी फ्लीट जो है यहाँ पर बाहर आपको दिखाई दे रही होगी। इसके अलावा आप देखिए ऊपर किस तरीके से यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात हैं और पुलिसकर्मी लगातार पिछले 2 दिनों से यहाँ पर जुटे हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्थाओं को मेंटेन करने के लिए अधिकारियों के लगातार दौरे हो रहे हैं और देखिए आज भक्तों की भारी भीड़ भी यहाँ पर उमड़ी है, उनसे बात भी करेंगे। लेकिन मैं फ़िलहाल आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। देखिए अधिकारी
किस तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं और एक एक चीज़ का आंकलन किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें फ़िलहाल आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, किस तरीके से अधिकारी लगातार यहाँ पर जुटे हैं और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में किसी तरीके की कोई सेंध ना हो, कोई चूक ना हो, व्यवस्थाओं में कोई कमी ना हो, उसको लेकर लगातार प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर नज़र आ रहा है। आइए बात करते हैं, कुछ यहाँ पर भक्त भी हैं, उनसे पूछेंगे प्रधानमंत्री का दौरा है किस तरीके से देख रहे हैं। जी, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग पलटन बाजार से आए हुए हैं जी, देहरादून से। और आपको पता है प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं? जी आने वाले हैं, वही हम सब देखने आए और बहुत खुशी हो रही है कि अपार जनसमूह आज भी उमड़ा हुआ है, क्योंकि सीएम साहब भी आ रहे हैं निरीक्षण करने, तो बहुत अत्यंत खुशी हो रही है इस समय। मोदी जी लगातार देहरादून आते हैं, उत्तराखंड आते हैं, एक बड़ी सौगात भी मिलने वाली है उत्तराखंड को, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, कल अंबेडकर जी का भी कल आपको पता ही है, तो वो कुछ ना कुछ तो विशेष करके ही जाएंगे। हो सकता है अंबेडकर के नाम पे कुछ वही वो कोई चौराहे का उद्घाटन कर दें, किसी सड़क का कर दें। मोदी जी का मूड नहीं पता, वो धार्मिक व्यक्ति हैं और उनका बहुत अटूट उत्तराखंड से संबंध है, क्योंकि वो अभी पिछले साल तो आए थे सितंबर में और फिर हमें गिफ्ट में ये तोहफा मिला है, अत्यंत खुशी हो। राकेश मिश्रा जी यहाँ पर जाने माने चेहरे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो मिश्रा जी, आप देख रहे हैं सरोकार है पूरा माहौल, किस तरीके से देखते हैं? प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं यहाँ पर, धामी जी अभी आने वाले हैं। विश्व स्तर का कॉरिडोर का निर्माण हमारे प्रदेश के लिए एक सौगात है। हमारा प्रदेश आज औद्योगिक विकास के लिए ऊंचाइयां भरेगा। पहले ये समस्याएं हमारे इंडस्ट्रियल एरिया को बहुत होती थी कि बड़े वाहन, खासकर ऐसे वाहन जो नहीं आ पाते थे। आज इस राजमार्ग के बनने के बाद हमारे प्रदेश में ये सब चीज़ें सुगमता से आएंगे। दूसरा, हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा जो औद्योगिक विकास या यहाँ के विकास के लिए है वो पर्यटन है। आज पर्यटन उद्योग के लिए हमारे प्रदेश से दिल्ली अब दूर नहीं है, दिल्ली 2 घंटे की हो गई। तो राजनीति का विश्लेषण भी करते हैं, आपने कल एक डिबेट में भी कहा भाई राहुल गांधी को भी बुला लीजिए, शैलजा जी आई हैं, ज़रा वो भी मंदिर में पूजा कर अर्चना कर लें। ये मंदिर में जाने वाले लोग नहीं हैं, ये मंदिर में जाने वाले लोग नहीं हैं, ये तथाकथित जनेऊधारी हैं। इनको वक्त के अनुसार अपने धर्म को परिवर्तन करने की कला आती है। ये ऐसे लोग हैं, इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। आज हम गर्व से सीना चौड़ा करके कह सकते हैं कि 2014 के बाद भारत के विकास के लिए जो योजनाएं शुरू हुई, आज वो धरातल पर उतरती नजर आ रही हैं। क्या 2014 तक भारत आज़ाद नहीं हुआ था? एक विशेषता तो है मिश्रा जी, प्रधानमंत्री और बीजेपी में जब भी कहीं जाते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सा प्राचीन मंदिर है और उस मंदिर का महत्व और मान्यताएं क्या हैं। सचिन भाई, ये वो मंदिर है जिस पे ये डाटकाली का पुल ऐतिहासिक है। ये जो पुल है ये 1804 में बना था और 1804 में जब ये बन रहा था तो माताजी यहाँ के अंग्रेज़ों के सपने में आई थी और जब तक उन्होंने आकर इनकी पूजा नहीं की थी ये पुल नहीं बन पा रहा था। तो आज ये इतिहास है, इतना बड़ा राजमार्ग है और हमारे प्रधानमंत्री आध्यात्म के पुरोधा हैं। हमारे प्रधानमंत्री आध्यात्म को जीने वाले हैं और चूंकि उत्तराखंड का ऋण है उन पे, उनके जीवन में जो ये ऊंचाइयां प्राप्त हुई हैं उत्तराखंड के कंदराओं में घूमने से मिली हैं, तो वो कैसे भूल सकते हैं। ये देवी देवताओं के स्थान पर आने के लिए, इन देवी देवताओं के स्थान पर माथा झुकाने के लिए। और आप तो देखते ही हैं प्रधानमंत्री जी किसी भी देवी देवता के मंदिर में जाने में जरा सी कोताही नहीं बरतते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का 14 तारीख का जो दौरा है उसमें रोड शो के साथ जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। उसकी सभी तैयारियां देहरादून पुलिस द्वारा की जा चुकी हैं और आज ब्रीफिंग के बाद जो समस्त फोर्स है उसको विधिवत पॉइंट वार ब्रीफिंग भी इसमें की जाएगी। इस पूरे दौरे में जो भी ट्रैफिक से रिलेटेड एडवाइजरी हैं वो पूर्व में जारी की जा चुकी हैं और क्योंकि ये रूट करीब 40 किलोमीटर के आसपास का एक लंबा रूट है, करीब 40 किलोमीटर के आसपास जो गणेशपुर से लेकर कार्यक्रम स्थल तक जाएगा, तो उसमें उस रूट को जीरो करने में, उस रूट को में ट्रैफिक का जो अरेंजमेंट्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए रूट डाइवर्जन प्लान लागू किए जाएंगे। उसके संबंध में एडवाइजरी ऑलरेडी जारी की जा चुकी है। तो उसमें मैं आपके माध्यम से लोगों से ये अपील भी करूँगा कि वो ट्रैफिक को देखते हुए, ट्रैफिक एडवाइजरी को जो है उसको ध्यान में रखते हुए बाहर निकलें। सर, सुरक्षा की दृष्टि से क्या तमाम चीज़ें सर वेल सेटल्ड हैं? हाँ, बिल्कुल सुरक्षा की दृष्टि से हम पूरी तैयारी कर चुके हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है।